यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 48। आज हम प्रॉपर बैटल देखने वाले हैं सोनिक वर्सेस फ्लैश की। और सोनिक का आखिरकार प्लान है क्या, सोनिक ने फ्लैश को बुलाया क्यों था, वो सब हमें पता चलने वाला आज के एपिसोड के अंदर। तो मस्त अपने पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठ जाओ, पूरी वीडियो एंजॉय करो। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सोनिक ने स्टार्ट कर दिया था अटैक करना, मूव करना काफी स्पीड से। और हम पहले ही पैनल में देखते हैं सोनिक की 10 शैडो फ्यूनरल। सोनिक ने फ्लैश के सामने 10 शैडोज बना रखी हैं अपनी, और बहुत स्पीड से मूव कर रहा है और दे दनादन स्लैशेस पे स्लैशेस मारे जा रहा होता है, जिन्हें फ्लैश डॉज कर रहा होता है। फिर डॉज करते करते हमारा फ्लैश मारता है इधर से अटैक, उधर से सोनिक मारता है। क्लैश होता है दोनों का अटैक, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पे लड़ रहे हैं ये दोनों। खैर जैसे ही क्लैश होता है उन दोनों का अटैक, हमारा फ्लैश सीधा किक मारता है सोनिक में। सोनिक उड़ता हुआ जाता है ऊपर पेड़ की डाली पे, गोल गोल घूमता है और फ्लैश की तरफ आने लगता है और अपने एक्सप्लोडिंग सुरिकेन निकालता है वो, और दे दनादन 6-7 सुरिकेन फेंक के मारता है फ्लैश की तरफ। उन सुरिकेन्स को फ्लैश डॉज करता हुआ, क्योंकि भाई फ्लैश की स्पीड हम सबको पता है कुछ ज्यादा ही तेज है वो बंदा। फ्लैश उन सबको डॉज करता हुआ सोनिक के काफी करीब पहुंच जाता है। सोनिक इज लाइक इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा ना लड़ाई में। सोनिक ऊपर की तरफ है और सोनिक फुल फोर्स से अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, जिसे फ्लैश ब्लॉक करता है। ये हुई ना प्रॉपर निंजास की बैटल, और उसने ब्लॉक कर ही रहा होता है। सोनिक पूरी फोर्स से अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है, फ्लैश पीछे धकेल जाता है और सोनिक अब रुकता ही नहीं है, दे दनादन धार 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 स्लैश पे स्लैश मारने लगता है वो। हमारा फ्लैश बस ब्लॉक ही कर रहा होता है, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं सकता। खैर सोनिक फिर फ्लैश के पैरों की तरफ अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, जो उसके पैरों पे लगती ही लगती फ्लैश वहां से पीछे कूद जाता है। फ्लैश पूरा रेडी होता है अपनी स्वॉर्ड घुमाता हुआ, और इस बार फ्लैश चार्ज करता है सोनिक पर। स्लैश मारता अटैक करता है, जिसे सोनिक ब्लॉक करता है। सोनिक डॉज करता है अगला अटैक, फिर फ्लैश मारता है, फिर से सोनिक ब्लॉक करता है। तो एक बार सोनिक ने चार्ज किया, अभी फ्लैश चार्ज कर रहा है, और चार्ज करते करते दोनों फिर से सेंटर में आ जाते हैं। एक दूसरे की स्वॉर्ड को इन दोनों ने ब्लॉक कर रखा है, और फिर दोनों ही सेम टाइम पे अटैक करते हैं, जिससे दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है। फ्लैश इधर से पीछे से धकेल जाता है, सोनिक इधर से पीछे हो जाता है, और पीछे होते ही 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोनों। बहुत स्पीड से भगे हुए आते हैं एक दूसरे की तरफ, और वो दोनों ही यूज करते हैं विंड ब्लेड किक। अब ये दोनों की ही किक एक दूसरे में लग के कैंसिल आउट हो जाती। सोनिक को ये दिख रहा था। सोनिक भाई साहब अपने 2 क्लोन बना लेते हैं। फ्लैश की किक सीधे नीचे जाती है, सोनिक के सामने 2 क्लोन बन चुके हैं। और भाई साहब सोनिक अपने 2 क्लोन बनाने के बाद हैवी सोनिक फिस्ट बराज दे दनादन बजाने ही लगता है फ्लैश में, दे दनादन मुक्के पे मुक्के छोड़ता ही नहीं है किसी भी एंगल में। 2 तो उसके क्लोन हैं, दोनों क्लोन बजा रहे होते हैं 4 हाथों से नॉन स्टॉप, जिन्हें फ्लैश हमारा पूरी कोशिश कर रहा होता है ब्लॉक करने की। लेकिन भाई सामने 2 क्लोन है, इंपैक्ट तो होगा। तो तब सोनिक का मन भर जाता है, सोनिक अपने क्लोन को बंद करता है, मतलब एक तरीके से एक ही बॉडी में आ जाता है, और फ्लैश को काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है उन पंचेस का। फ्लैश वहां से घसीटता हुआ पीछे जाता है, और फ्लैश पहली बार, हाँ तब से इनकी बैटल चली है, तब से ये दोनों कुछ बोले ही नहीं है। पहला वर्ड बोला जा रहा है इनकी बैटल में। फ्लैश बोलता है कि नाइस मूव्स। पहली बार किसी की तारीफ करी है फ्लैश ने, अगर तुम्हें याद हो। किसी की तारीफ नहीं करी है इसने अभी तक की मांगा एनिमे में। नार्सिसिस्ट बंदा है, तो इसका नार्सिसिज्म अगले ही पैनल में हमें दिख जाता है कि नाइस मूव्स। लेकिन अगर तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं होता तो काफी बढ़िया था, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा है कि मैं हूं तुम्हारा अपोनेंट। और जो इतने सारे पंचेस मारे होते हैं हमारे सोनिक ने, सोनिक इज लाइक इसने सबको डिफ्लेक्ट कर दिया है इतना एफर्टलेसली। सोनिक सोच ही रहा होता है कि अगली मूव कौन सी करनी है, लेकिन सोनिक फिर सामने देख के जो हमारे फ्लैश ने स्टेंस लिया होता है उसे देख के काफी घबरा जाता है। फ्लैश इज लाइक बात की बात है, बाद में होती रहेगी, खत्म कहानी। सीधा अल्टीमेट मूव स्टार्ट कर देता है वो, अपनी अल्टीमेट टेक्निक फ्लैश की। और सोनिक सोच रहा होता है अभी तक मैंने अपनी सीक्रेट मूव तो दिखाई नहीं है, वो ये बोल ही रहा होता है, तभी सामने से फ्लैश बहुत स्पीड से आता है और सोनिक के मुंह के इतनी पास फ्लैश का पैर होता है, और फ्लैश नॉन स्टॉप अपनी अल्टीमेट टेक्निक की फ्लैश किक्स मारता है सोनिक पर। दे दनादन जो सोनिक ने पंचेस मारे थे वो नॉर्मल बराज था, जो फ्लैश ने अभी किक्स मारी है ये फ्लैश की अल्टीमेट टेक्निक है। सोनिक ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक तो अभी तक यूज भी नहीं करी है, तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट तो होगा। एस क्लास का हीरो है भाई फ्लैश और ये उसकी अल्टीमेट टेक्निक है। उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जहां ये दोनों लड़ रहे होते हैं वहां से सोनिक घसीटता हुआ बहुत दूर तक जाता है, लिटरली पेड़ वगैरह को फाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ बहुत दूर तक घसीटता हुआ जाता है सोनिक। और सामने फ्लैश खड़ा हुआ सोच रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट, क्योंकि फ्लैश उसे इतना कमजोर समझता था कि अल्टीमेट टेक्निक यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे हार जाएगा। लेकिन उसे अल्टीमेट टेक्निक यूज करनी जरूरी पड़ी, वरना सोनिक हारता ही नहीं। हारा है या नहीं वो तो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन फ्लैश उसकी तरफ देख के स्माइल करके बोलता है तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो गए हो, जिस स्टेट में जितने पावरफुल तुम अभी हो हम लोग। फ्लैश आगे कुछ बोल पाता कि हम लोग साथ में कुछ करें या फिर जो ड्रीम था सोनिक का ऐसा ड्रीम पूरा करें, फ्लैश कुछ बोल पाता, तभी जहां फ्लैश खड़ा हुआ था उस पे एक साथ बहुत सारे वेपन्स चारों डायरेक्शन से आके गिरते हैं, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे जहां पे फ्लैश था। भाला, तलवार, चाकू, मतलब जो तुम वेपन सोच सकते हो सारे के सारे वेपन एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से उड़ते हुए आते हैं, फ्लैश की जगह पे गिरते हैं, जो फ्लैश ने सेंस कर लिया था। और फ्लैश वहां से जंप करके उन्हें डॉज करता है, और एक साथ उन वेपन्स के चारों तरफ कौन आ जाते हैं? टेनिंटो। हाँ वही ग्रुप जिन्हें एग्जीक्यूट करना है, जिन्हें जान से मारना है फ्लैश को। उनका फ्लैश शॉर्न एनिमी है, लेकिन फ्लैश वहां से जंप करता हुआ एक पेड़ के ऊपर चला गया था डाली पे, और फ्लैश वहां नीचे देख रहा होता है उन सबको। अच्छा तो टेनिंटो है, आई सी। और हम ये क्रेजी पैनल देखते हैं। सी इनमें से हमें किसी का नाम नहीं पता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिविजुअली इनमें से कोई हमारी स्टोरी को इंपैक्ट भी नहीं करता है, सिर्फ ये ग्रुप का थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस है। लेकिन जरा इनकी कैरेक्टर डिजाइन देखोगे तुम, एक एक कैरेक्टर की डिटेलिंग देखोगे
समझोगे? ये लिटरली ऐसे लग रहे हैं पता नहीं क्या ही ग्रुप हो, अब आगे इनका क्या स्टोरी में करने वाले हैं, ताही मचाने वाले हैं। इतनी डिटेलिंग उस ग्रुप को दी जाती है और यहाँ टेनेंटो ग्रुप के इन इंडिविजुअल्स को दे रखी है। ये ऐसा भी कर सकते थे कि 2-3 को ज्यादा अच्छा कैरेक्टर डिजाइन दे दिया, बाकी सबको ऐसे नॉर्मल दे दिया, या फिर स्क्रीन में ब्लैक पीछे दिखा दिया, या फिर नॉर्मल सा कैरेक्टर डिजाइन दे दिया, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन सी यार बेहतरीन आर्ट। खैर तब फ्लैश वहां पे जाके बोलता है ना टेनेंटो, उसमें निंजा बोलते हैं तुम्हें कैसे पता क्या सोनिक ने हमें बिट्रे किया है? सबसे पहली बात तो ना तो ये टाइम है, क्योंकि इन्होंने रात के टाइम में बोला था कि रात के टाइम में फ्लैश को बुलाना, ना ही ये जगह है क्योंकि इन्होंने उसी बिल्डिंग में बोला था कि उसी बिल्डिंग में बुलाना फ्लैश को, वही मारेंगे। तो सोनिक ने इसे यहाँ बुलाया, मतलब सोनिक ने हमें बिट्रे कर दिया है, हमें धोखा दे चुका है सोनिक। फिर एक निंजा बोलता है कि मैंने तो उसे कभी ट्रस्ट किया ही नहीं था, लेकिन देखो वो कंप्लीटली यूजलेस तो है नहीं, उसी की वजह से हम तुम्हारा निंजुत्सु देख पाए, हमें पता है तुम्हारी सारी की सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स, क्योंकि एक तरीके से इन लोगों ने फ्लैश की अल्टीमेट टेक्निक देखी है अभी। और ये सारे के सारे निंजा अपने वेपन उठा के सीधा का सीधा पॉइंट करते हैं फ्लैश की तरफ एंड दे आर लाइक इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज, इसे आज जान से मारा जाएगा। और जरा ये पैनल देखो, तब इन सारे के सारे लोगों ने अपना वेपन्स ऊपर टारगेट कर रखे हैं। इस फ्रेम में तुम्हें कुछ अलग, कुछ वियर्ड लग रहा है? टाइम लेता हूं मैं, आराम से देखो, सोचो, समझो कि कुछ तो होगा। क्या है ये? कहीं पे कुछ डिफरेंस, कहीं पे तुम्हें लग रहा है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर कुछ अलग सा लग रहा है? एनीवन कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? एक बंदा जो सेंटर में खड़ा हुआ उसके हाथ में क्या है? गन। एक निंजा ने गन पकड़ रखी है दूसरे निंजा ने। ये कौन सा निंजा वे है? गन से शूट करेगा क्या उसे? ये बहुत ही रेयर होता है एक निंजा को गन में देखना, इसलिए ये इतना ज्यादा यूनिक था, इसलिए मैंने इसे पॉइंट आउट किया था। मैंने हार्डली किसी भी मांगा एनिमे में किसी निंजा को गन पकड़े हुए देखा है। खैर इन लोगों ने पॉइंट कर रखा होता है फ्लैश की तरफ, तभी इनका जो लेफ्ट हैंड में सबसे लास्ट में बंदा खड़ा हुआ था ना, वो घसीटता हुआ आता है बीच में से। अब वो घसीटा क्यों है? हमारा साइड में से सोनिक उठ के आ गया है। सोचो, इसका मतलब फ्लैश की अल्टीमेट टेक्निक को टैंक कर लिया है सोनिक ने। दैट इज इनसेन। और वो बंदा घसीटता हुआ आते हुए बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम? स्पीडो साउंड, क्या तू दूसरी तरफ कंप्लीटली जा चुका है? तू हमें कंप्लीटली बिट्रे कर चुका है। और हम स्पीडो साउंड सोनिक को देखते हैं, अपनी गर्दन क्रैक करता हुआ आ रहा होता है और सोनिक बोलता है मैंने सोचा था कि फ्लैश को मैं अपने हाथों से निपटाऊंगा, इंस्टेड कि मैं फ्लैश को तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम्हें अभी आना था, तब ये पूरी की पूरी फाइट खत्म होने वाली थी। ये सारी चीजें मेरे और उसके बीच है, तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो? तुम लोग पीछे रहो, मैं मारूंगा उसे। और फ्लैश सोनिक की तरफ देख रहा होता है, फ्लैश खुद सरप्राइज हो जाता है, तुमने मेरी फ्लैश किक्स को डिफेंड कर लिया है। और फ्लैश उसकी तरफ देख के फिर से स्माइल करके बोलता है तुम सीरियसली बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुके हो मेरी एक्सपेक्टेशंस को, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा आगे हो तुम। इनफैक्ट अगर तुम ऑल आउट जाते हमारी बैटल में तो तुम इजीली काउंटर अटैक कर पाते मेरे अल्टीमेट टेक्निक का, जिस तरीके से तुमने डिफेंड किया है। हाँ, ये फ्लैश ने बोला है, इसलिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जिसमें सोनिक फ्लैश की तरफ देख के बोलता है क्या बोला? काउंटर अटैक कर पाता? सपना देख रहा है क्या दिन में? अगर ये लोग नहीं आए होते तो तू जिंदा भी नहीं होता अभी तक, जान से मार चुका होता मैं तुझे। जिसमें फ्लैश सोनिक की तरफ देख के बोलता है हाँ ये लोग वैसे अनोइंग तो है। सामने से निंजाज एक साथ चीखते हैं सोनिक पे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या हम तुझे भी टारगेट करें एग्जीक्यूशन के लिए? अभी हमारे टारगेट में ब्लास्ट और ये तो है ही है। फ्लैश तुझे भी अपना टारगेट बनाएंगे क्या? तुझे पता है ना हम टेनेंटो ग्रुप है, इस ग्रुप में जितने भी बंदे ना हम सारे इंडिविजुअली एलीट निंजाज हैं, और वो तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि डिफरेंस कितना बड़ा है नंबर्स के अंदर। तुम 2 हो और यहाँ कितने लोग हैं। अगर तुम रेजिस्ट करोगे तो तुम्हें भी पता है तुम्हारी क्या हाल होने वाली है। जिसमें सोनिक स्माइल करता है कि अच्छा ऐसा क्या? सोनिक अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है एक काम करता हूँ ना, मैं पहले इन सबको जान से मार देता हूँ, फिर अपनी बैटल कंटिन्यू करेंगे। और फ्लैश अपना पेड़ के ऊपर से नीचे आता जंप करके, फ्लैश बोलता है हाँ ठीक है एग्रीड, पहले इन्हें मारते हैं। और हमारा साइटामा जो सोनिक के लेटर को लेके गया था ना उसके घर पे, हमारा साइटामा दिखाया जाता है अगले पैनल में। और साइटामा आसपास देख के, बिल्डिंग्स को देख के बोलता है इसका मतलब सोनिक अकेला रहता है क्योंकि आसपास तो है कोई नहीं है। अब सेम ही सिचुएशन हमारे साइटामा की थी एक टाइम पर, अगर तुम्हें याद हो। साइटामा भी अकेला रहा करता था, उसके आसपास भी कोई नहीं था। और सेम ही सिचुएशन सोनिक की है, सोनिक भी अकेला ही रहता है, दूर दूर तक आसपास कोई नहीं रहता उसके। ये चीज नोटिस कर रहा होता है साइटामा। खैर फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम मेन बैटलफील्ड पे आते हैं। सारे के सारे निंजा रेडी हो रहे होते हैं और एक टेनेंटो ग्रुप में से बंदा जो हमारे विंड ऑफ फ्लेम खड़े हुए हैं ना पीछे, उनके पीछे जाता है बहुत स्पीड से और उन दोनों में ही मुक्का मारता है वो, और विंड ऑफ फ्लेम उड़ते हुए जाते हैं आगे। अब तुम सोच रहे होगे क्या टेनेंटो ने विंड ऑफ फ्लेम को बिट्रे कर दिया है, इन दोनों को भी एग्जीक्यूशन लिस्ट में डाल दिया है, इन दोनों को भी मार रहा है? आगे पता चलेगा तुम्हें। उन दोनों को मुक्का मार दिया, विंड ऑफ फ्लेम आगे उड़ते हुए जा रहे हैं बहुत स्पीड से, सारे के सारे निंजा से भी आगे उड़ने लगते हैं वो, और एकदम वो फ्रंट लाइंस में चले जाते हैं। मतलब कि एट दिस मोमेंट सोनिक और फ्लैश के सामने ये दोनों ही आ रहे हैं उड़ते हुए। और फ्लेम बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये हम सबको एक ही मोमेंट में काट देंगे, जिसमें तभी बोलता है विंड कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। विंड अपनी बहुत सारी स्ट्रिंग्स निकालता है और विंड बोलता है कि जो भी बंदा हमारे आसपास भी आएगा ना वो पीसेस में ऑटोमेटिकली कट जाएगा, जैसे ही स्ट्रिंग उसकी स्किन से भी टच होगी ना उसकी हड्डियां काटती हुई
निकलेगी। अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो फ्लैश तो इन लोगों से ऑलरेडी लड़ चुका है, फ्लैश ने तो ये स्ट्रिंग ऑलरेडी देख रखी है उसे तो सब पता है। फ्लैश अपनी शॉर्ट घुमाता है और इन दोनों को, हाँ इन दोनों को ही विंड की ये जो स्ट्रिंग उसने बनाई थी दूसरे लोगों को काटने के लिए, उसी स्ट्रिंग में इन दोनों को बांध देता है वो बांध के जमीन में डाल देता है। सोनिक इज लाइक अरे ये तो काफी इंटरेस्टिंग काम हुआ है। अब अगर तुम नहीं समझे हो तो उस बंदे ने पीछे से मुक्का इसलिए मारा था जिससे वो फ्लैश को और सोनिक को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि सामने एक तरीके से उन्होंने ये फेंक दिया, इससे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होंगे, सामने से वो एक साथ चार्ज करते हुए आ जाएंगे मारने के लिए। तो हाँ, इन्हें गिनी पिग की तरीके से यूज किया गया था चारा डालने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए। लेकिन फ्लैश ने एक ही सेकंड में दोनों को बांध दिया है और सोनिक इधर देख ही रहा होता है विंड ऑफ फ्लेम की तरफ। तभी सामने से निंजा सारे के सारे मुंह पे चढ़ जाते हैं इनके, वो अटैक करते हैं, सोनिक डॉज करता है और फिर फ्लैश डॉज करता है। एक सेकंड के लिए तो डिस्ट्रैक्ट हुए थे इन दोनों से, लेकिन वो फ्लैश और सोनिक है भाई। डॉज करने के बाद इधर से हमारा सोनिक लात मारता है, इधर से फ्लैश लात मारता है, वो दोनों निंजा वहां से उड़ते हुए जाते हैं जिन्होंने अटैक किया था अभी। और सोनिक पीछे देख के विंड ऑफ फ्लेम पे फ्लैश से बोलता है तो मैंने जान से नहीं मार रहे हो क्या, इनके साथ क्या करोगे? जिसमें फ्लैश बोलता है, जो शायद तुमने डिटेल मिस कर दी होगी तब से विंड ऑफ फ्लेम आए हैं, फ्लैश बोलता है कि ये लोग ना मॉन्स्टर्स थे मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर, लेकिन ये एट दिस मोमेंट ह्यूमंस बन चुके हैं। मतलब अगर तुमने नोटिस किया हो, फ्लेम और विंड अभी एट दिस मोमेंट ह्यूमन है, मॉन्स्टर थोड़ी है, और लेकिन ये मॉन्स्टर बन चुके थे मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर, तो ये ह्यूमन कैसे बने? इसीलिए फ्लैश बोलता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे रिसर्च मटेरियल के तौर पे। अब किस चीज की रिसर्च? मॉन्स्टराइजेशन को रिवर्स करने की, क्योंकि इन दोनों ने सक्सेसफुली रिवर्स किया है। और ये बोल के फ्लैश चार्ज करने लगता है, सोनिक उन दोनों की तरफ देखता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया इन दोनों गिनी पिग के लिए इनके साथ यही होना चाहिए। वो बेचारे वहां जमीन में पड़े हुए बंधे हुए तभी हम अगले सीन में देखते हैं एक निंजा फ्लैश से लड़ रहा होता है, पीछे से वो हल्क आता है जिसने उन दोनों को उड़ाया था और वो सेटरिंग फिस्ट मारता है और वो लिटरली हमारे फ्लैश की तलवार ही तोड़ देता है शैटर पीसेस में। फ्लैश इज लाइक अरे ये क्या था, इंस्टा के रिप्लेसमेंट भी कुछ काम नहीं कर पाएगी अब तो। और फ्लैश नोटिस करता है सोनिक उसके पीछे से बहुत स्पीड से भागता हुआ निकलता है और सोनिक बोलता है कि रास्ते से तेरे से कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ। और सामने से काफी सारे निंजास चार्ज करने लगते हैं कि अच्छा तू सोलो आ रहा है, हमें सोलो मारेगा, तुम 44th क्लास के हो, तुम्हें पता भी है तुम कितने जूनियर हो हमसे, तुम दोनों आज यहीं मरोगे। वो ये बोल ही रहा होता है और सोनिक बहुत स्पीड से मूव करने लगता है और अपने क्लोन्स बनाने लगते हैं भाई साहब। और जो फ्लैश के सामने इसने हाईएस्ट 10 क्लोन बनाए थे ना, अभी फ्लैश सामने देख के गिनने लगता है सुपर मल्टी शैडो क्लोन। कितने हैं ये? 20 30 नहीं, ये 30 से भी ज्यादा हैं। सोनिक ने 30 से ज्यादा मल्टी शैडो क्लोन बना लिए हैं। लेकिन वो हल्का आता है, सोनिक के मुंह पे मुक्का मारता है बेसिकली, जो सेंटर में होती है बॉडी, और सोनिक वहां से जंप करके मुक्का खा के बेसिकली जंप करके दूसरी लोकेशन पहुंचता है। और वो निंजास बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर रहा था क्या तू, हमारे सामने डांस कर रहा था यहाँ पे? जिसमें सोनिक सोच रहा होता है मैंने तो ये सोचा था कि मैं कुछ लोगों को यहाँ से उड़ा ही दूंगा इस टेक्निक को यूज करके, क्योंकि ये सोनिक बूम यूज कर रहा है ना, जैसे उसने यूज किया था। उसने किसने? साइटामा ने। लेकिन इन रियलिटी मैं सिर्फ इन लोगों में से पास ऑन कर पाया हूँ। जिसमें फ्लैश उड़ता हुआ आता है सोनिक के पास और सोनिक से बोलता है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना क्लोन सूटेबल नहीं होते हैं अगर तुम्हारी सामने एनिमीज बहुत सारी हो, क्योंकि अगर बहुत सारी एनिमी है तो तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारे एक एक क्लोन को मार देंगे वो फायदा क्या है? अब तुम्हें पता चलेगा फायदा है क्या, सोनिक ने काम किया क्यों था। सोनिक पागल थोड़ी है, वो भी निंजा है, असैसिन है वो एक तलवार फेंक के मारता है फ्लैश की तरफ कि थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखा, और फ्लैश उस तलवार को पकड़ता है। तलवार को देखने के बाद फ्लैश इज लाइक ओह अब समझा मैं कि तूने अब तक सर्वाइव कैसे किया है। अब इस सब के बीच में एक निंजा की तलवार ही ले ली थी सोनिक ने, मतलब सोनिक वहां पे इसीलिए गया था कि किसी की तलवार लेके आ पाए, तो एक निंजा की तलवार लेके आता है वो ये सब करके, और जिसकी तलवार लेके आता है इज लाइक अरे स्वॉर्ड कहां गई मेरी, ये तुम्हें वापस करनी होगी पूरे इंटरेस्ट के साथ, और तुम्हारे टुकड़े करने के बाद हम तलवार लेंगे तुमसे। और सोनिक फ्लैश की तरफ देख रहा होता है, ये सब इतना केओस चल ही रहा है, क्या मैं ऐसे पीछे से चाकू भोंकूं इसमें खैर हम द गोट जिसे मैंने जूम करके बताया था कि ये कौन है, हम उस गोट का चेहरा देखते हैं यार सीरियसली यार, एक निंजा लिटरली गन शूट कर रहा है यार, हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा, मतलब एक डिफरेंट एपिटोम है ये, मैं बता रहा हूँ। हम उस गोट को देखते हैं शूट करते हुए और वो बोल रहा होता है सोनिक से कि तुमने इतनी ज्यादा बुरी जिंदगी जी है, तुम एक थीफ रहे हो, तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे हमारा प्लान, और तुम मर जाओगे बिना ट्रू फ्रीडम जाने कि असली फ्रीडम होती क्या है। जिसमें फ्लैश लड़ते हुए बोल रहा होता है उसकी बुलेट्स को काटते हुए, तुम्हारे प्लान को समझना ना, मुझे नहीं समझना, वो आइडियोलॉजी है लूजर्स की जो हार चुके हैं अपने लिए जगह बनानी इस पूरी दुनिया के अंदर, इस रियल वर्ल्ड के अंदर, और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि विलेज को सेव करें, कैसे भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि तुम रियल वर्ल्ड में अपनी जगह बना ही नहीं पाए हो ना। ये सुन के बहुत सारे निंजास एक साथ चार्ज करते हैं फ्लैश की तरफ, और फ्लैश सोनिक की तरफ देख रहा होता है और उसे सोनिक की बात याद आती है कि जो मैं सोचता हूँ जिसकी मेरे अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू है वो है कि इतनी पावर होना कि तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सको। अब ये स्टेटमेंट मैंने कल के एपिसोड में बोली थी और शायद ही कल के एपिसोड में कोई समझ पाया था उस लाइन को कि क्या है इसका मतलब, क्या क्या रिजेंबल करता है। और इनफैक्ट आई वुड से जो अगर तुमने पूरा वन पीस देखा है, लूफी का ड्रीम पता है, अब समझे, लूफी का ड्रीम ऑलमोस्ट सेम नहीं है। वो पायरेट किंग या फिर इतना ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाना क्यों चाहता है? फ्री होने के लिए, फ्रीडम के लिए। सिमिलरली सोनिक ने बोली थी वो बात, तो शायद इससे अब तुम समझ पाओ। खैर उसकी वो बात को सोचकर बार बार फ्लैश सोचने लगता है कि ऐसी पावर होना कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे जियो
हो जैसा तुम चाहते हो, और बोल ही रहा होता है। तभी एक भाले वाला सोनिक में मारता है, सोनिक उड़ता हुआ पेड़ पे जाता है। तुम सोच रहे हो सोनिक इतनी जल्दी पिट गया? नहीं, पेड़ पे जाके भाई साहब पेड़ से जंप करते हैं। इसी भाले वाले पे भाला वाला ना ब्लॉक करने की कोशिश करता है अपने भाले से, उसका भाला तोड़ता हुआ उसके जबड़े में लात मारता है सोनिक और सोनिक बोलता है अगर मैं उसके पंचेस से कंपेयर करूं ना तो तुम्हारा ये थोड़ी बहुत की चोट देना कुछ इंपैक्ट भी नहीं दे रहा है मेरी बॉडी पे। और वो किसके पंचेस की बात कर रहा है? सैटामा के, क्योंकि इसने तो बहुत सारे खाए हैं। फ्लैश बोलता है तुम्हारे इनसे तो कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा मेरी बॉडी पे, जिसके पंचेस मैंने खा रखे हैं। वहां हमारा फ्लैश लड़ते हुए सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा होन किया है और पहले से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। इवन दो एट दिस मोमेंट टेनिंटो की टेक्निक्स हैं वो मेरे लिए एक बच्चों का गेम प्ले की तरह है। और तभी वो बार बार सोच रहा होता है उसी चीज के बारे में। इसने पावर की बात क्यों बोली कि मेरे अंदर इतनी पावर है? वो बार बार वही सोच रहा है जो सोनिक का ड्रीम था कि इतनी पावर होना कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे जियो जैसे तुम चाहते हो। और सोनिक लड़ते हुए सोच रहा होता है कि कहां पर है। तभी एक साथ उसके ऊपर बहुत सारे कुनाई नाइफ्स फेंके जाते हैं, वो उनसे डॉज करता है। एक सुरिकेन आता है, उससे और ज्यादा डॉज करता है। और फ्लैश वही सोच रहा होता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो सोनिक? क्या पता तुम्हारी ये बस फैंटेसी हो, क्या पता वो रियलिटी हो ही ना जिस ड्रीम की तुमने बात करी थी। और हमें नैरेटर बताता है काफी हार्ड हिटिंग बात कि ये सारे के सारे, चाहे फ्लैश बाहर आ गया है, चाहे एट दिस मोमेंट सोनिक भी बाहर है और ये सारे के सारे निंजास भी बाहर है, लेकिन स्टिल ये जिए हैं इतने ज्यादा कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर, सब के सब इंक्लूडिंग फ्लैश, ये ग्रेस्प ही नहीं कर पा रहे हैं एक सही ट्रू इमेज कि एक्चुअल में फ्रीडम होती क्या है। ये कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को कोई भी। और हम पैनल में देखते हैं इधर से सारा का सारा पूरा टेनिंटो ग्रुप चार्ज कर रहा होता है, इधर से सोनिक और फ्लैश। ये लिटरली मूवीज में सीरीज में दिखाया जाता है इस तरीके से कि पूरा का पूरा तुमने सारे के सारे कैरेक्टर्स ब्लैक कर दिए हैं थोड़े सेकंड के लिए, इंपैक्ट डालने के लिए। ये मांगा में कर रखा है इन लोगों ने। कैन यू बिलीव दिस? इधर से सारा का सारा टेनिंटो ग्रुप उड़ता हुआ आ रहा है, इधर से ये दोनों चढ़ते हुए आ रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये दोनों एट दिस मोमेंट ये लास्ट चार्ज कर रहे हैं अपना, सोनिक और फ्लैश। इस बार ये इन सबको जान से ही मारेंगे, फिनिश टाटा बाय बाय। और ये दोनों जान से मारते ही तभी इन सब के बीच में ब्लास्ट भाई साहब आ जाते हैं। इधर से टेनिंटो ग्रुप की तलवार पकड़ता है, इधर से फ्लैश की तलवार पकड़ता है ब्लास्ट। माइंड यू एक एस क्लास का हीरो है फ्लैश, सोनिक भी एस क्लास से कम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो पता नहीं कहां से आया, उसने इजीली फ्लैश की तलवार पकड़ ली है और टेनिंटो ग्रुप की भी। और सीधा ब्लास्ट आके बोलता है बहुत हुआ, इसकी कोई नीड नहीं है कि तुम पॉइंटलेसली एक दूसरे का खून बहाओ। इसकी नीड है क्या बताओ तो मुझे। जिसमें तभी टेनिंटो ग्रुप उसके ऊपर चीखने लगता है कि तू है कौन? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तू आया कहां से एक साथ अपीयर हुआ है तू? उसे देख के फ्लैश इज लाइक ब्लास्ट, और सबको पता चल जाता है इसका मतलब ये ब्लास्ट है, क्योंकि फ्लैश ने अपने मुंह से बोला है ना ब्लास्ट आ गया। जिसमें सोनिक सोचने लगता है कि ये तो मिसिंग चला गया था ना, ये तो यहाँ पे रहता ही नहीं था, कहीं भी किसी से भी पूछो कहीं मिलता ही नहीं था, ये यहाँ कहां से आया है? जैसे ही टेनिंटो ग्रुप को ये पता चलता है कि वो ब्लास्ट है, अभी तक जिनका सोन एनिमी फ्लैश था और वो सोनिक को भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, सोनिक फ्लैश को भूल के भाड़ में जान दो दोनों को। सारा का सारा टेनिंटो ग्रुप पागलों की तरह, लिटरली पागलों की तरह, जानवरों की तरह चार्ज करता है ब्लास्ट पर कि पहले तो हमें से मारना है, इसका तो पब्लिक एग्जीक्यूशन करना है हमें। बहुत ही गंदी तरीके से चार्ज करता है वो ब्लास्ट पे। और टेनिंटो ग्रुप के बंदे बोलते हैं तो तू फाइनली आ गया यहाँ पे अपना सर कटाने के लिए। अब वो अटैक कर पाते ब्लास्ट पे। ब्लास्ट अपना डायमेंशन वॉपर वही वो पोर्टल खोलता है और एक मुक्का मारता है बस, और एक मुक्का सबके लगता है लिटरली। और ब्लास्ट उन सबसे बोलता है बस मेरे बच्चों शांत हो जाओ, ठंड रखो थोड़ी सी। और इस पर्टिकुलर अटैक को देख के सोनिक और फ्लैश दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या हुआ? अब हुआ क्या है, ब्लास्ट के लिटरली एक मूव से, जिसमें ब्लास्ट का कुछ भी नहीं किया, उसने बहुत कैजुअली हिट किया, उसने पूरे के पूरे टेनिंटो ग्रुप को मार दिया है इन द सेंस लुढ़का दिया है, नॉट जान से मारा है। ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गए वो एक ही मुक्के से, और वो भी बहुत कैजुअली मारा है ब्लास्ट ने। तो ये डिफरेंस है इनकी पावर लेवल में, समझे? और इस सीन को देख के सोनिक बोलता है जस्ट अभी तो मैं इन सबको फिनिश करने वाला था, तुम्हें अभी आना जरूरी था। और फ्लैश बोलता है कि ब्लास्ट तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंटली तुम यहाँ आए कैसे हो, जिसमें हमारे ब्लास्ट के साथ द गोट पोची है। ब्लास्ट उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है जिसकी नाक बहुत अच्छी है वो मेरे को यहाँ पे लेके आया है। अब ब्लास्ट ने उसे एक लेटर सुनाया था, उस लेटर को सुन के पोची यहाँ पे लेके आया ब्लास्ट को। अब पोची यहाँ पे आया है, इसका मतलब पोची का भी कुछ ना कुछ सीन होने वाला है इस पूरी की पूरी आर्क के अंदर, और काफी बढ़िया सीन होने वाला है। और ब्लास्ट की अपीयरेंस के साथ और ब्लास्ट ने जैसे ये बैटल रोक दिया, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई साइटामा सोनिक के घर पे गया है और सोनिक के घर पे वो बंदा मतलब वॉइड एम्प्टी वर्ड आने वाला है, ये सब लोग यहाँ पर है, मतलब हम साइटामा वर्सेस एम्प्टी वर्ड की बैटल देखने वाले हैं। वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। बाकी आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाइप दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। कल मिलते हैं वन पंच मैन के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।